जब मैं अपना मेडिसिन पढ़ रही थी 2005 से 11 के बीच की बात है, सो देयर वाज न्यूज़ ऑफ एक न्यूरोसर्जन एम्स में एंड ही कमिटेड सुसाइड। एंड इनफैक्ट एक ही सीट होती थी न्यूरोसर्जरी की उस टाइम पे एम्स में, अभी मुझे नहीं पता करंटली कितनी होती है। एंड उसके बाद लगभग 2 3 4 केसेस इकट्ठे आई हर्ड जहाँ पे न्यूरोसर्जन्स ने सुसाइड कमिट किया, या वो स्टूडेंट थे या कुछ था। डू यू थिंक इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है न्यूरोसर्जरी, या इतना ज़्यादा बोरिंग है, या इतना ज़्यादा पढ़ पढ़ के यू बिकम लाइफलेस, क्या होता है, क्या है, वाई न्यूरोसर्जन्स ने क्यों करा सुसाइड कमिट? सो डेफिनेटली जैसा हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रेन इज स्टिल एन एनिग्मा। हमें नहीं पता कि ब्रेन कैसे रिएक्ट करेगा। उसमें एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है, दूसरा उसका इमोशनल एंड परफॉर्मिंग एस्पेक्ट है। तो ऐसे ही ब्रेन के बारे में जो आजकल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो टेक्निक्स टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो आज से 20 साल 25 साल पहले नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे जो प्रोफेसर्स थे दे वर लिमिटेड पीपल, नॉलेज वाज लिमिटेड, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे पेशेंट को ठीक करने की, क्योंकि डिजीज तो तब भी पूरी होती थी ब्रेन की, और वो कई बार ठीक होती थी, कई बार ठीक नहीं होती थी, इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स। So the professors and teachers and the surgeons at that time used to be little frustrated कि यार मैंने इतना टाइम डिवोट किया, इतनी मेहनत करी, सब कुछ लगा दिया, और फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ। तो उस केस में जब वो परेशान रहते थे तो वो फिर और मेहनत करते थे, और जब वो खुद मेहनत करते थे तो अपने स्टूडेंट से भी मेहनत एक्सपेक्ट करते थे, और स्टूडेंट्स भी बहुत मेहनत करते थे, और जब वो करते थे पूरी मेहनत और देखते थे रिजल्ट है ज़ीरो, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। तो जैसे प्रेशर। एम्स, हाँ, प्रेशर की वजह से, तो जैसे एम्स का सुसाइड का केस था, उसमें भी ऐसा ही कुछ था कि पेशेंट जो डॉक्टर था वो इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता था। उसके टीचर्स ने उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया, और काम करो, पेशेंट को ठीक करने के लिए और मेहनत करो, एंड समहाउ ही हिमसेल्फ लॉस्ट होप। वो खुद गलत डायरेक्शन में चला गया एंड ही कमिटेड सुसाइड।